आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। आपके अपने परिवार में आपका स्वागत है। कुमार एडुटेनमेंट ऐप पर आपका स्वागत है आप सभी का। हाँ, थोड़ा 12 बजे से हो गया है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी को मथुरा की भगवान श्री कृष्ण की धरती से प्रणाम करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? नमस्कार, नमस्कार सभी को। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, न्यू स्टूडेंट हैं, चलिए दीपक भाई। तो सभी लोग जुड़ चुके हैं? तो सभी लोग जुड़ चुके हैं? चलिए, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एक बार थम्स अप कर देंगे आप सभी, एक बार थम्स अप कर देंगे। अच्छा, रोहन सिंह भी न्यू स्टूडेंट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ, जो भी बच्चे CHSL एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, उनके लिए संडे को एक महा मैराथन लेके आ रहे हैं हम सारे टीचर्स, है ना। तो आप एक बार यूट्यूब चैनल पे जाके उसको लाइक जरूर करें और शेयर करें, ठीक है। संडे को महा मैराथन लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए, ठीक है। हाँ, ठीक। चलिए, तो आप लोग मेरे जितने भी भाई बहन हैं, आप सभी जरूर शेयर करेंगे उसको, ठीक है। अच्छा, विवेक ओबराय भी न्यू स्टूडेंट है। ओके, ओके, ओके। चलिए, तो स्टार्ट कर दें। हाँ, स्टार्ट कर दें। प्राची सैनी भी हैं यहाँ पर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलो, यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे यूनिट कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन। क्या पढ़ेंगे? यूनिट कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन। अगर कोई दिक्कत परेशानी आए तो बताना जरूर, ठीक है। यूनिट कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन, यूनिट कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन, ठीक है। यूनिट कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन। अब कमेंट रोक देंगे और ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, है ना। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। नाउन आपका बेस चैप्टर है, तो इसको तो आपको पूरा ही पढ़ना है अच्छे से, है ना। जितना भी टाइम कंज्यूम करता है वो नाउन और प्रेपोजिशन करते हैं, और ज़्यादा, और जो टॉपिक है उनमें ज़्यादा ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। बात समझ में आ गई आप सभी को? हाँ, ठीक। तो इसको कहते हैं संज्ञा की इकाई। तो ये आपको सीखना है अच्छे से, संज्ञा की इकाई। आपका बेस अच्छा हो जाएगा इसको सीख कर, ठीक है। संज्ञा की इकाई, बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो यूनिट कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन है, तो यूनिट क्या होती है? इकाई होती है हमारी। क्या होती है? इकाई, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, ठीक है। मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं और तोल सकते हैं, है ना। मेजर और वेट, ठीक है। बात समझ में आ गई आप सभी को? मेजर कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं, ठीक। जैसे मैंने कहा, यूनिट में कौन कौन से वर्ड आते हैं? आपकी यूनिट में वर्ड आते हैं, जैसे 100 आता है, ठीक है। 100 आता है, 1000 आता है, इंच आता है, मिलियन, ईयर, आवर, मिनट, डजन, ग्रॉस, एक्सेट्रा, ठीक है सरकार। बात समझ में आ गई आप सभी को? बात समझ में आ गई? ये हमारे यूनिट में आते हैं। किस में आते हैं? महा मैराथन, मतलब उसमें सारी चीज़ें होती हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। तो जो यूनिट है वो कितने प्रकार की होती है? यूनिट जो है वो कितने प्रकार की होती है? यूनिट हमारी कितने प्रकार की होती है? टाइप्स ऑफ यूनिट की बात करें, टाइप्स ऑफ यूनिट की अगर हम बात करें, तो कितने प्रकार की होती है टाइप्स ऑफ यूनिट? यूनिट हमारी कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो होती है हमारी डेफिनेट यूनिट, डेफिनेट यूनिट, और एक होती है हमारी इनडेफिनेट यूनिट, इनडेफिनेट यूनिट। बात समझ में आ गई? निश्चित इकाई और अनिश्चित इकाई। बात समझ में आई आप सभी को?
यहाँ तक क्लियर है सभी को? बता देंगे एक बार। डेफिनेट यूनिट का मतलब होता है निश्चित इकाई, निश्चित इकाई, और आपकी ये हो जाएगा अनिश्चित इकाई, अनिश्चित इकाई। ठीक है, बात समझ में आ गई? बोलिएगा, क्लियर है यहाँ तक? हाँ, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? बता देंगे। दीपू यादव गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। शशि विश्वकर्मा गुड आफ्टरनून। ठीक है, यूनिट का मतलब होता है ना? हाँ हाँ, बादल भाई आज ऑफ था, टेक्निकल इशू आ गया था इंग्लिश कंपलसरी वाली क्लास में। ठीक है, चलिए कल से होगी। तो यहाँ पर मैंने कहा आपसे, तो यूनिट है, यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है इकाई होता है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो यूनिट कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन, संज्ञा की जो इकाई है उसको पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट जिसको हम मेजर कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं वो यूनिट होती है। जैसे 100, 1000, इंच, मिलियन, ईयर, आवर, है ना, ये सब किस में आते हैं? आपके यूनिट में आते हैं। दो प्रकार की यूनिट होती हैं, डेफिनेट यूनिट होती है और एक इनडेफिनेट यूनिट होती है। तो आप मुझे ये बताएंगे, मैं आपको पूछूंगा, ठीक है, मैं आपको पूछूंगा, बताना आप मुझे। मैंने कहा मैंने आपको 10,000 रुपये दिए, डेफिनेट है इनडेफिनेट है? मैंने आपको 10,000 रुपये दिए, डेफिनेट है या इनडेफिनेट है बेटा? मैंने आपको 10,000 रुपये दिए, डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? मैंने कहा हजारों बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं, हजारों बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं, डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? फटाफट से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे, बोलो, बोलो भाई। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डेफिनेट है, बहुत अच्छे। तो जब किसी यूनिट से पहले कोई नंबर आता है तो डेफिनेट यूनिट होती है ना? तो अब हम पढ़ेंगे डेफिनेट यूनिट। क्या पढ़ेंगे? डेफिनेट यूनिट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डेफिनेट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, डेफिनेट यूनिट के बारे में। ठीक, तो पहला कॉन्सेप्ट है इसका, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भी सेंटेंस है प्रेजेंट में, फ्यूचर में, पास्ट में, किसी में भी हो, अगर डेफिनेट न्यूमरल आ रहा है, कोई डेफिनेट नंबर आ रहा है और उसके बाद में यूनिट आ रही है, और यूनिट के बाद में क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है और या फिर एडजेक्टिव आ रहा है, तो वो आपका जो यूनिट है वो कैसा होता है? वो आपका यूनिट सिंगुलर होता है। कैसा होता है? वो आपका यूनिट सिंगुलर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सिंगुलर माना जाएगा। और उस यूनिट में आपको ध्यान रखना है एस ई एस और आई ई एस का यूज नहीं करना है। बात समझ में आ गई आप सभी को? बोलो, अगर किसी सेंटेंस में नंबर आता है, डेफिनेट न्यूमरल आता है, उसके बाद में यूनिट आती है या फिर कोई नाउन आता है या एडजेक्टिव आता है, तो वो यूनिट सिंगुलर मानी जाएगी। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, पहला एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने कहा आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, 15 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर आप मुझे बताएंगे गलती कहाँ है, गलती कहाँ है? मैंने कहा सी सी हैज़ बॉट 5 डजन्स बनानास। मैंने कहा आई सॉ ए 6, ठीक है, फीट स्नेक इन द ग्रास। क्वेश्चन नंबर 4, ही गेव मी 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज। तो आपको बताना है गलती कहाँ है, फिर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। हाँ जी, तो यहाँ पर गलती कहाँ है भाई? यहाँ पर गलती कहाँ है? यहाँ पर गलती क्या है? यहाँ पर 15 नंबर आया है, डेफिनेट नंबर हो गया,
है ना, डेफिनेट न्यूमरल हो गया, ईयर हो गया, यूनिट ये हो गया एडजेक्टिव। तो यहाँ पर मुझे पता है इसमें से क्या हट जाएगा, एस। ठीक है, यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में ये क्या हो गया, डेफिनेट नंबर हो गया। ठीक है, और ये आपका यूनिट हो गया, और ये आपका हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो यहाँ से क्या हट जाएगा, एस। मैंने कहा यहाँ पर ये क्या हो गया, डेफिनेट नंबर हो गया, ये क्या हो गई, यूनिट हो गई, और ये क्या हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर फीट कट के क्या आ जाएगा, फुट, क्योंकि फुट सिंगुलर होता है, फुट सिंगुलर होता है, फुट सिंगुलर होता है, और फीट आपका प्लूरल होता है। आज समझ में आ गई, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। क्लियर है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, 5 क्या हो गया है, डेफिनेट नंबर। तो यहाँ पर थाउजेंड्स में से क्या हट जाएगा, एस। ये क्या हो गया, नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात क्लियर है सभी भाइयों को, यहाँ तक बात क्लियर है सभी भाइयों को, बोलेंगे फटाफट। यहाँ तक सभी को क्लियर है, यहाँ तक सभी को क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को। प्लूरल काउंटेबल नाउन जिसमें एस ई एस आई एस लगता है वो आपकी प्लूरल काउंटेबल नाउन होती हैं। ठीक है, देखो अगर आपको नाउन पता करना है कि सिंगुलर और प्लूरल कौन सी होती है, जैसे मान लो ये सिंगुलर नाउन है और ये प्लूरल नाउन है। ठीक है, अगर आपको पता करना है सिंगुलर काउंटेबल कौन सी है, जैसे आपने कहा बॉय, तो बॉय क्या है, एक लड़का है, और इसमें एस जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे बहुत सारे लड़के। ठीक है, आपने कहा मैंगो, मैंगो यानी कि एक आम है, अगर आप कहोगे मैंगोज, ये जोड़ोगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, क्लियर है। अगर आप कहोगे लेडी, ये एक महिला है, तो अगर लेडीज बोलोगे तो ये बहुत सारी महिलाएं हो जाएंगी। बात समझ में आ गई, क्लियर है। हाँ भाई, समझ में आ गई। जिन नाउन में एस ई एस आई एस लगता है, यानी कि ये है आपकी प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और ये है आपकी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। बात समझ में आ गई भाई, बोलो। बात क्लियर है, बोलो। यानी कि नाउन में अगर नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, आप इसको प्लूरल बनाना चाहते हैं, तो आप उसमें 3 चीज़ें ऐड कर सकते हैं, एस ई एस और आई ई एस। बात समझ में आ गई। एस ई एस आई ई एस अगर आप ऐड करेंगे तो वो सिंगुलर से बन जाएगी प्लूरल। बात समझ में आ गई, ये डाउट क्लियर हुआ आपको। हाँ भाई, क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट, फटाफट से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ, बोलो। जो आपको सिंगुलर काउंटेबल में और प्लूरल काउंटेबल में दिक्कत है वो क्लियर हो गई, अब तो दिक्कत नहीं होगी। बोलो फटाफट से। हाँ, क्लियर है। बात समझ में आ गई, यहाँ तक समझ में आई। अच्छा ठीक है, क्लियर है। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। अब देखो यहाँ पर मैं आपसे ज़रा पूछूंगा, कुछ स्टेटमेंट पूछूंगा, बताना आप मुझे। मैंने कहा आपसे 6,000 गर्ल्स, इस स्टेटमेंट में क्या गलती है, इस स्टेटमेंट में क्या गलती है बताएंगे आप मुझे। मैंने कहा 4 डजन्स एग्स, इस स्टेटमेंट में क्या गलती है बताएंगे। मैंने कहा आपसे ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा आपसे 9 लाख रुपीस। आप लोग मुझे बताएंगे क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है बताएंगे। हाँ भाई, यहाँ पर 6 जो है वो क्या है, डेफिनेट नंबर, और 1000 क्या है, यूनिट, और ये क्या है हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये कितनी लड़कियां हैं, ये 6000 लड़कियां हैं, तो यूनिट में से क्या हटा देंगे, एस। ये 4 क्या है, ये डेफिनेट नंबर है, ये क्या है आपका यूनिट है, ये आपका क्या है प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर इसमें से क्या हटा देंगे, एस। मैंने कहा 9 क्या है, डेफिनेट नंबर है, और उसके बाद में क्या है, यूनिट है, ये क्या है आपका, ये आपका
प्लूरल काउंटेबल नाउन है, कितने रुपीज हैं 9 लाख, तो यहाँ पर से ऐसे हटा देंगे। बात समझ में आ गई? हाँ ठीक है, क्लियर है? क्लियर है भाई सभी को? बोलो बोलो। जैसे अगर हम कहें उसने हमें 100 रुपए का एक नोट दिया, 100 रुपए का एक नोट दिया, तो हम उस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे? इस सेंटेंस को हम ऐसे लिखेंगे कि ही गेव मी ए 100 रुपीज। देखो उधर गलती करके देता हूं, जैसे एग्जाम में आते हैं 100 रुपीज नोट, तो यहाँ गलती कहाँ है बताओ? गलती कहाँ है यहाँ? बोलो भाई। नोट कितने हैं? एक ही है। नोट कितने हैं? एक है। तो जब नोट एक है तो क्या करेंगे? यहाँ पर नोट एक होगा तो क्या करेंगे? 100 में से क्या हटा देंगे? एस, और रुपीज में से क्या हटा देंगे? एस। क्या होगा? ए 100 रुपी नोट, है ना? ए 100 रुपी नोट। बात समझ में आ गई? क्लियर है? यहां तक सभी को समझ में आया? यहां तक सभी को समझ में आया होगा अच्छे से, है? बोलो, यहां तक सभी को क्लियर है? बोलो, यहां तक सभी को क्लियर है? चलो, अब मैं आगे पूछता हूँ आपसे, कुछ बताना। मैंने कहा आपसे अगर मैं डजन लिखूं तो ये डेफिनेट है अपने आप में या इनडेफिनेट है? मुझे ये बताएंगे, ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? डजन लिखूं ये अपने आप में डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? बताओ। दर्जन कहना अपने आप में डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? दर्जन कहना अपने आप में डेफिनेट है इनडेफिनेट है? भैया दर्जन कहना इनडेफिनेट होता है। कितने दर्जन, आप मुझे बताओ, कितने दर्जन? इनडेफिनेट होता है। दर्जन कितने दर्जन हमें क्या पता? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ए डजन कहना, ए डजन कहना, या मान लो 5 डजन कहना, और या मान लो आपका आपका मान लो, या फिर 6 डजन कहना, तो ये क्या है? ये क्या है मेरे भाई? बताना, ये क्या है? ये क्या है? बताओ। ये डेफिनेट है इनडेफिनेट है? बताओ। और आपको ये भी बता दूं, आपकी संडे की क्लास और लिया करूंगा मैं। संडे की क्लास में आपको एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस वगैरह कराया करूंगा, चीज़ों की समझा के, या फिर वोकैब का सेशन रखा करूंगा। आप लोगों के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे, सिर्फ आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है? चलो, जी तोड़ मेहनत करेंगे, संडे को भी क्लास लिया करेंगे। ठीक है? ठीक है? जी तोड़ मेहनत, और नई नई चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। मॉर्निंग में रखा करेंगे बेटा क्लास। मेरा लक्ष्य है आपका सिलेक्शन, मेरा लक्ष्य है आपका सिलेक्शन। ठीक है? तो यहाँ पर भैया जो ये है, यहाँ पर इनडेफिनेट है, हमें पता नहीं है कितने दर्जन है। जब हम ए लगाएंगे जब होगा 1 दर्जन। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया? 12, 1 दर्जन। ठीक है? बात समझ में आ गई? हाँ जी, बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जियोग्राफी क्लास के बाद में ले लिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? हाँ, बात समझ में आ गई भाई? चलो, यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताएंगे कि 100 डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? 100 शब्द डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? 100 शब्द डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? बताएंगे फटाफट। या फिर ए 100 कहना, या फिर आपका ए 100 कहना, या फिर 500 कहना, या फिर 600 कहना? आप मुझे बताएंगे ये क्या है?
तो देखो पहला वाला जो 100 है वो क्या है, वो इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट। और ये जो है हमारे नीचे वाले नंबर आ रहे हैं, तो ये क्या है, डेफिनेट। अब तुमको एक चीज क्लियर हो गई होगी, वो क्या क्लियर हो गई कि अगर यूनिट से पहले कोई नंबर आता है, अगर यूनिट से पहले कोई नंबर आता है तो वो डेफिनेट है, और अगर नंबर नहीं आता है तो इनडेफिनेट है। बात समझ में आ गई। अगर यूनिट से पहले, अगर यूनिट से पहले कोई नंबर आता है तो वो डेफिनेट है, और अगर नंबर नहीं आता है तो वो इनडेफिनेट है। बात समझ में आ गई। चलो क्लियर है। तो देखो मैंने कहा आपसे, अगर मैंने आपसे कहा बताना मुझे ए डजन, डजन चेयर आना चाहिए या फिर चेयर्स आना चाहिए, मैं आपको बेसिक से सिखा दूंगा सारी चीजें। इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम में से क्या आना चाहिए, परचेज्ड, परचेज्ड, परचेज्ड बाय मी, ये है कि 1 दर्जन चेयर मेरे द्वारा खरीदी जाती हैं, ठीक है। दूसरा है, मैंने कहा थाउजेंड, ए थाउजेंड ऑब्लिक थाउजेंड्स, ठीक है। वॉज ऑब्लिक वर एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। तो यहां पर क्या करेंगे भाई, ठीक है। मैंने कहा आपसे 100 पर्सन ऑब्लिक पर्सन्स हैज ऑब्लिक हैव रेज्ड देयर वॉइस, रेज्ड देयर वॉइस। क्या करेंगे बताओ। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो कुछ बच्चों का अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर दर्जन से पहले क्या लग रहा है, ए, तो 1 दर्जन का मतलब 12 चेयर, तो 12 चेयर होंगी, एक चेयर होगी या ज्यादा होंगी, ज्यादा होंगी, ज्यादा होंगी, चेयर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये गलती कर रहे हैं बच्चे। और आर लगेगा, इज और एम का यूज नहीं होगा। बात समझ में आ गई। 1 दर्जन चेयर यानी कि 12 कुर्सी, 1 दर्जन चेयर यानी कि 1 दर्जन चेयर यानी कि 12 कुर्सी। तो 12 कुर्सी एक है या एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा। श्रेया सिंह डिफेंस एग्जाम के लिए भी कॉमन है। आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बेटा, है ना, समझ रहे हो। 1000, तो 1000 कितने हैं, ये 1000 है। तो यहाँ पर थाउजेंड्स का यूज तो करेंगे नहीं हम, क्या आएगा, वॉज या वर आएगा, वॉज का यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब 100, ये कितने हैं, ये 100 हैं, और ये कितने हैं, ये 1000 हैं। तो 100 और 1000 ज्यादा हैं, तो क्या आएगा, पर्सन्स, पर्सन का यूज नहीं करेंगे, क्या आएगा, हैव, हैड का यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई सभी को, बात समझ में आई, बोलो बोलो भाई, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर हुआ सभी को, बताएंगे फटाफट। हाँ बता देंगे एजआरएम का प्रयोग कब करना है, ठीक है। चलो बिल्कुल समझ में आ गया, क्लियर है भाई सभी को। बात समझ में आई। देखो यार, यहां पर मैंने कहा आपसे ए लैख, अब तुम ये बताओ ये कितने हैं, ए लैख कितने हैं, ये 1 लाख हुए कि नहीं हुए, 1 लाख हुए या नहीं हुए, 1 लाख यानी एक से ज्यादा है। अब मैंने आपसे पूछा 1 लाख गर्ल आना चाहिए या गर्ल्स आना चाहिए, बताना। 1 लाख लड़की, तो यहां पर क्या लगाओगे भाई आप, एजआरएम में से क्या लगाओगे फिर, ठीक है। एजआरएम में से गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली बाय ट्रेन, 1 लाख लड़की, है ना, ट्रेन से दिल्ली जा रही हैं। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ लड़कियां कितनी है, एक है या एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है। जब एक से ज्यादा है
यहाँ पर ए तो नंबर हो गया और लैक क्या हो गया, यूनिट। ये यूनिट हो गई तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, गर्ल्स। और क्या आना चाहिए यहाँ पे, आर। इसका यूज नहीं होगा, आर का यूज नहीं हो, यानी कि इसका यूज नहीं होगा, एम का यूज नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, बोलो। अब भी नहीं आई, और देख लो, अब भी नहीं आई होगी तो वो भी देख लो। अरे बिल्कुल कमजोर बच्चा होगा वो भी सीख जाएगा, वो भी क्वेश्चन करने लग जाएगा। ठीक है, देखो इधर मैंने कहा आपसे ए 1000। अब यहाँ पर आप मुझे बताओ ये कितने हैं, एक है या 1000 है। ये आप कहेंगे सर ये 1000 है। ठीक है, 1000 है, तो मैं आपसे कहूँ स्टूडेंट आना चाहिए या स्टूडेंट्स आना चाहिए, बोलो। स्टूडेंट आना चाहिए या फिर स्टूडेंट्स आना चाहिए, आपसे ही पूछ रहा हूं मैं। है जाना चाहिए या हैव आना चाहिए। अप्लाइड फॉर द जॉब, अप्लाइड फॉर द जॉब, बताओ। फॉर द जॉब बताओ फटाफट से, बताओ भाई क्या होगा। तो अब तो सभी को आ गया होगा, एकदम कमजोर से कमजोर बच्चा भी सीख गया होगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर सेंटेंस सॉल्व करना आ गया होगा। यहाँ पर क्या आएगा, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट का यूज नहीं होगा, क्या आएगा, हैव आएगा, हैज का यूज नहीं होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। ठीक है, प्रैक्टिस सीट मिलेगी टॉपिक पढ़ाने के बाद में, है ना। हाँ, संजीव मेहता, पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, जब प्रैक्टिस सीट कराता हूँ। कल मिलेगी तो मैं कल, और कल मैं ही कराऊंगा यहीं, है ना। मैं ही कराऊंगा आपको कल प्रैक्टिस सीट, आपको मैं ही कराऊंगा प्रैक्टिस सीट कल। ठीक है, ध्यान रखना, आज इसलिए कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ लो। पर कल ये मत कहना कि हमारी समझ में नहीं आया है ना। तो यहाँ पर मैंने कहा मान लो ये 5 है और यहाँ पर मिलियन है, मिलियन और या फिर मिलियंस। ठीक है, आप दोनों में से चुन के बताना क्या आना चाहिए, मिलियंस। पेंसिल ऑब्लिक पेंसिल्स, इनमें से क्या आएगा। बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ, जीरो से हीरो बनाने वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने पूछा वॉज या वर में से क्या आएगा, गिवन टू, गिवन टू, गिवन टू हिम। अब यहाँ पर आप मुझे बताएंगे, क्वेश्चन करना आ जाएगा आपको, पकड़ना आ जाएगा। एज आर एम का यूज कब करेंगे, अभी रुक जाओ, एज आर एम का यूज भी बताएंगे। ठीक है, देखो भाई यहाँ पर क्या है, कितने, 5, ये डेफिनेट नंबर हो गया। अब ये क्या है, ये यूनिट है, ये भी यूनिट है। ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक पेंसिल है, और एस लग रहा है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है, और ये क्या है, प्लूरल वर्ब है। ठीक है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो यूनिट के बाद में अगर नाउन आता है तो यूनिट में हम ऐसे नहीं लगाते, तो मिलियंस नहीं होगा। तो 5 मिलियन है तो यहाँ पर पेंसिल नहीं होगा, क्या होगा, पेंसिल्स। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, ज़्यादा है तो वर वॉज का यूज नहीं होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है, बात समझ में आ गई। कमजोर से कमजोर बच्चा भी सीख जाएगा, अगर पढ़ रहा है ना वो, अगर मुझे सुन रहा है ध्यान से तो सीख जाएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। 6000 या फिर थाउजेंड्स, और कल प्रैक्टिस शीट दे दूंगा इसकी आपको करने के लिए। ठीक है, मैं खुद ही कराऊंगा, बताएंगे यहाँ पर पेन ऑब्लिक पेंस, हैज ऑब्लिक हैव बीन सोल्ड। तो यहाँ पर आप मुझे बताएंगे क्या है, क्या करेंगे करेक्शन। हाँ भाई, वॉज सिंगुलर है और वर प्लूरल है, तो ये प्लूरल है, बहुवचन है, इसीलिए यहाँ पर वर का यूज किया है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, नहीं, यहाँ पर कितने हैं, ये कितने हैं, 6000 पेन है तो एक से ज्यादा है,
ये डेफिनेट नंबर हो गया। यहाँ 1000 आएगा, थाउजेंड्स नहीं आएगा, क्या आएगा? पेन्स, पेन नहीं आएगा, क्या आएगा? हैव, हैज नहीं आएगा, क्योंकि हैज कैसा है? सिंगुलर है। हैव कैसा है? प्लूरल है। बात समझ में आ गई? बोलो, सभी को ये बात समझ में आई? सभी को ये बात समझ में आई? सभी को ये बात समझ में आई? हाँ भाई, सभी को ये बात समझ में आई अच्छे से? पेंस होगा, पेंस। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई भाई? कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, एक आध दो बच्चा पूछ रहा है कि इज आर एम के यूज में किस किस को प्रॉब्लम है, बताएंगे? बोलो। इज आर एम के यूज में किस किस को प्रॉब्लम है? भैया ये तो कॉमन चीज है, इज आर एम बहुत बार नहीं आते तुमको, हैव का यूज नहीं आता। बताओ, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि इज आर एम बहुत बार हैव का यूज हमें नहीं पता है। बताओ। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी इस समस्या का भी सॉल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? इस समस्या का भी सॉल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, चलो अब बताओ, ये बच्चे ये पूछ रहे हैं कि इज आर एम बहुत बार का यूज नहीं आता है हमें, और हमें हैव का यूज नहीं आता है। तो बताओ कितना बेसिक कमजोर है। चलो कोई बात नहीं है, दिखा देते हैं। मैंने कहा सेंटेंस कैसे बनता है? सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट क्या होता है? इसको कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता। बात समझ में आ गई? समझ लो मेरे भाई, समझ लो, समझ लो, अच्छे से समझ लो। अब फिर मत कहना बाद में कि समझाया नहीं था। ठीक है, सब्जेक्ट, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। एक तो सिंगुलर होता है, सिंगुलर, और एक प्लूरल होता है। सिंगुलर यानी कि एक वचन, कोई चीज एक है तो वो सिंगुलर है। ठीक है, दूसरा होता है प्लूरल। तुम भी क्या याद रखोगे? टेंशन मत लो, आप अपनी बीमारी बताते जाओ, इलाज में करता जाऊंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये सिंगुलर और प्लूरल, ये है दो कॉन्सेप्ट। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल। तो भाई साहब, सिंगुलर का मतलब एक वचन होता है, यानी कि कोई एक चीज, और बहुवचन का मतलब होता है एक से ज्यादा। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी के? अच्छा ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे, इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, अगर मैं बात करूं सिंगुलर की, तो सिंगुलर में क्या आता है? ही, क्या आता है? सी, क्या आता है? इट, और क्या आता है? नेम, है ना? सिंगुलर में तो यही आते हैं। बात समझ में आ गई? सिंगुलर में तो यही आते हैं। अब सिंगुलर के साथ में जो वर्ब है वो कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। सिंगुलर के साथ में वर्ब है वो कैसी आएगी? वो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। क्लियर है ना? वर्ब भी सिंगुलर आएगी। क्लियर है? और यहां पर अगर देखें, आई वी यू दे, आई वी यू दे, तो यहां पर ये कैसे हैं? यहां पर ये कैसे हैं? यहां पर ये कैसे हैं? ये प्लूरल है। तो आने वाली वर्ब कैसी आएगी? आने वाली वर्ब प्लूरल आएगी। बात समझ में आ गई? क्लियर है ये वाली चीज? हाँ भाई, ये वाली चीज क्लियर है सभी को? अब देखो, यहां पर पूछा जा रहा है कि इज आर एम बहुत बार के, ये चीज क्लियर हो गई? सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। हाँ भाई, ये क्लियर है सभी को? सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, बात समझ में आ गई? और मैंने नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाना आपको बता ही दिया है ना? तो देखो यहां पर आगे देखते हैं। आपने पूछा सर ये बताओ, इज आर एम का यूज बताओ। देखो, इज आर एम, ये पूछा आपने, इज आर एम का यूज बताओ। तो देखो, इज आर एम का यूज कहाँ करते हैं?
इसका यूज करते हैं बेटा हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखो इधर प्रेजेंट सिंपल में, सिंपल में करते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा यहाँ पर देखो जो इज का यूज होता है, जो इज होता है वो होता है सिंगुलर के लिए, किसके लिए, सिंगुलर। अब आपको पता है सिंगुलर क्या होते हैं, क्या होते हैं सिंगुलर, सिंगुलर होते हैं ही, सी, इट और नेम, किसी का एक कोई नाम, ठीक है। तो उसके साथ में क्या लगेगा, इज लगेगा। और मैंने कहा आर की बात करेंगे तो आर कैसा होता है बेटा, आर होता है प्लूरल बहुवचन। तो इसके साथ में क्या लगेगा, इसके साथ में आएगा यू, वी, दे या कोई दो नाम, यू वी दे और या कोई दो नाम, राम एंड श्याम, ऐसा करके, समझ में आ गई बात। और अगर बेटा हम एम की बात करें तो आई के साथ में क्या आता है, आई के साथ में एम आता है, बात समझ में आ गई। आई के साथ में क्या आता है, आई के साथ में एम आता है, क्लियर हुआ, बोलो क्लियर हुआ बच्चा, टेंशन क्यों लेते हो। यहाँ पर मैंने कहा आपसे कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ। मैंने कहा पहला क्वेश्चन है, मैंने कहा आई डैश सिंगिंग ए सॉन्ग, तो इज आर एम में से क्या लगाओगे, सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या लगाओगे मेरे भाई। मैंने कहा आपसे यू आर ए गुड स्टूडेंट, क्या सॉरी यू डैश ए गुड स्टूडेंट, क्या लगाओगे, गुड स्टूडेंट क्या लगाओगे, ठीक है। मैंने कहा आपसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम डैश गुड फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स क्या लगाओगे, बोलो। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे मुझे क्या लगेगा। चौथा है, मैंने कहा सी डैश ए गुड डांसर, तो क्या लगाओगे, क्या लगाओगे मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, आई के साथ क्या लगता है एम, यू के साथ क्या लगता है आर, और राम एंड श्याम के साथ में क्या लगेगा आर, और यहाँ पर सी के साथ क्या लगेगा इस। बात समझ में आ गई भैया, समझ में आ गया सभी को, बोलो बोलो समझ में आ गया, समझ में आ गया, एज आर एम का यूज समझ में आ गया। आप खुश रहो, टेंशन मत लो, आप बस पूछो, है ना, पूछो, ठीक है, आप पूछो क्वेश्चन। मैंने कहा आपसे ए पेंसिल, ए पेंसिल, पेंसिल कितनी है, एक है डैश। मैंने कहा गिवन टू हिम, एक पेंसिल उसको दी जाती है, तो इसमें क्या आएगा, ए पेंसिल के साथ में एज आर एम में से एक पेंसिल है तो क्या आएगा, एक पेंसिल है तो क्या आएगा, बोलो एक पेंसिल है तो क्या आएगा, बताओ फटाफट, एक पेंसिल है तो क्या आएगा, फटाफट से बताओ, एक पेंसिल है तो क्या आएगा, बोलो। एक पेंसिल है तो वहां पर क्या आएगा, वहां पर इज आएगा, बात समझ में आ गई। और पेंसिल ज्यादा हुई तो क्या आएगा, अगर पेंसिल ज्यादा हुई तो क्या आएगा, अगर पेंसिल्स हुई ज्यादा, ऐसा हुआ पेंसिल्स, पेंसिल्स डैश गिवन टू हर, तो क्या लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे मेरे भाई, बोलो क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे। तो पेंसिल ज्यादा है तो क्या लगाएंगे आर। हम गरीबों के लिए बने हैं, हम गरीबों के लिए बने हैं। अगर हम नहीं सुनेंगे सुनेगा कौन तुम्हारी, ठीक है, तो हम सुनेंगे, तुम्हारी जरूर सुनेंगे, ठीक है। बिल्कुल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा अगर पेशेंस रखेंगे तो, ठीक है, सब चीज आएगी, बेसिक एडवांस सब चीज। अब चलो बात करते हैं यहाँ पर, ये कहते हैं वॉज वर्क की बारे में बता दो। वॉज वर्क देख लो, वॉज वर्क का यूज किस में होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में, है ना, और पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो वॉज है, जो वॉज है वो आपका क्या है, वो सिंगुलर है,
वॉज आपका कैसा है, सिंगुलर है। सिंगुलर है यानी कि किसके साथ आएगा, ही, सी, इट और नेम, कोई नाम, ठीक है, कोई एक चीज। और आई के साथ में भी क्या लगता है, आई के साथ में भी वॉज आता है, आई के साथ में भी क्या आता है, वॉज। ये एक अपवाद है, ये एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, अपवाद है मेरे भाई, अपवाद है, ठीक है, क्या है, अपवाद। बात समझ में आ गई, ठीक। और अगर हम बात करते हैं किसकी, यू भी दे, यू, एक मिनट, अगर हम बात करते हैं वर, किसकी बात करते हैं, वर की बात करते हैं, ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट। अगर हम वर की बात करते हैं तो वर्ग, वर जो है वो किसके साथ आता है, वो आता है आपका किसके साथ में, प्लूरल के साथ में। प्लूरल में क्या आते हैं, आई को छोड़ दो, यू, वी दे, यू भी दे, तो इसमें या फिर दो कोई नाम आ जाएंगे, सीता एंड गीता, सीता एंड गीता। चलो बेसिक ही मजबूत कर लो तुम अपना, नहीं है तो ठीक है। बात समझ में आ गई। अब यहां पर मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा पहला स्टेटमेंट है, मैंने कहा आई डैश लर्निंग इंग्लिश, आई डैश लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा था। तो यहाँ पर आप मुझे बताएंगे बॉजवर में से क्या लगाएगा। मैंने कहा यू डैश आस्किंग, आस्किंग ए क्वेश्चन, तुम एक प्रश्न पूछ रहे थे, इसमें क्या आएगा। मैंने कहा आपसे सीता एंड गीता, सीता एंड गीता, गीता डैश गुड सिस्टर्स, क्या आएगा भाई। मैंने कहा आपसे सोनू, सोनू डैश ए गुड डॉक्टर, क्या आएगा भाई। मैंने कहा आपसे ए ए चेयर डैश ब्रोकन, क्या आएगा भाई। मैंने कहा चेयर्स, चेयर्स डैश ब्रोकन, क्या आएगा भाई, बताओ। तो यहां पर आपने देखा होगा कि आई के साथ में क्या आएगा, वॉज, है ना, आई के साथ में क्या आता है, वॉज आता है। और यू के साथ में प्लूरल है तो क्या आएगा, वर। सीता और गीता दो हैं तो प्लूरल है तो क्या आएगा, वर। और सोनू एक है तो क्या आएगा, वॉज। एक चेयर है तो क्या आएगा, वॉज। ज्यादा चेयर है तो क्या आएगा, वर। बात समझ में आई है आपको मेरी, बात समझ में आई, बात समझ में आई, बोलो, क्लियर है। क्लियर है भैया सभी को। चलो आगे चलें थोड़ा सा। भैया हम गरीबों के लिए जीते हैं, आप एक बार कहो तो सही, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, प्रेम से। हम सब चीज बताएंगे, है ना, हैज ऑब्लिक हैव, हम सब बताएंगे। हम, मैंने कहा हमारा लक्ष्य है आपका सिलेक्शन, हमारा लक्ष्य है आपका सिलेक्शन। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं और पोजेशन शो करते हैं, अधिकार। जैसे मेरे पास एक पेन है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा मुझे नहीं पता था, आपको बिल्कुल बेसिक नहीं आता है। मैं तो ये समझ रहा एसएससी सीरियल का बैच है तो थोड़ी बहुत चीज़ें ये जा रहे हैं हम, है जब ये तो आती ही होंगी आपको, लेकिन आपको नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। देखो इधर, यहाँ पर हैज बीन और हैव बीन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है ना। हैज बीन और क्वेश्चन सब बनेंगे जब चीजें समझ में आने लगती हैं, तो क्वेश्चन सब बनने लगते हैं। बात समझ में आ गई। जब चीजें समझ में आने लगती हैं तब सब क्वेश्चन बनने लगते हैं, ठीक है। हाँ देखो भाई इधर मैंने कहा हैज का यूज किस में करते हैं, समझ लो, मैं सारी चीजें बता दूंगा। हैज का यूज किस में करते हैं, सिंगुलर में करते हैं। क्या होता है सिंगुलर, ही, सी,
इट और नेम, बात समझ में आई, यानी कि कोई एक चीज। और आपका हैव कैसा होता है, हैव होता है प्लूरल। तो यहां पर भैया प्लूरल जो होता है, मैं ऐसा करूंगा, मैं संडे को एक बेसिक क्लास ले लूंगा। क्या ले लूंगा, बेसिक क्लास, है ना, जिसमें आपका सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। जितने भी बच्चों कमजोर हैं, संडे को एक बेसिक क्लास ले लूंगा उनकी, मैं उनको अच्छे से समझा दूंगा सारी चीजें, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, आई बी यू दे, अब समझ लो यहाँ आई बी यू दे, या कोई दो नाम, ठीक है, रोहित एंड मोहित। बात समझ में आ गई आप सभी को। चलो परेशान ना होइए, ठीक है, परेशान नहीं होइए, परेशान नहीं होइए, बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए, बिल्कुल चिंता मुक्त, ठीक है। नहीं नहीं, मैं खुद मजाक में नहीं लेता हूँ। मेरा टारगेट है उन बच्चों को सिखाना जिनको कुछ नहीं आता है, उन बच्चों को सिलेक्शन देना ना जो बेचारे गरीब हैं, मेरा ये उद्देश्य है। आपको अगर इनकी हिंदी भी नहीं आती होगी वही बताऊंगा मैं, वो भी बताऊंगा, ये टारगेट बैच भले ही सही, लेकिन आप लोगों के लिए अलग से मेहनत कर दूंगा, ठीक है। और बताओ, टेंशन क्यों लेते हो, मैं उनका नहीं हूं जो गाड़ी घोड़ा वाले होते हैं, है ना, हाथ में सिगरेट जो छल्ला बनाते हैं, उनका नहीं है ये मास्टर, ये मास्टर गरीबों का है, ये मास्टर उनका है जिन पर अपनी फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, जो पैसे कहीं से लेके आए हैं, ठीक है। चलो आप टेंशन ना लें, आपने जिस विश्वास के साथ में यहाँ बैच ज्वाइन किया है वो आपको पूरा पूरा मिलेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं कहता हूँ, विश्वास के साथ कहता हूँ मैं, अगर आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप मुझे बताएंगे क्या आएगा, यहाँ पर आप मुझे बताएंगे क्या आएगा। चलो बताएंगे। यहाँ पर भैया ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, आई आई प्लूरल में आया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हैव आ जाएगा, ठीक है। और ये प्लूरल है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, हैव। और ये नीरज एक व्यक्ति है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। और यहाँ पर राम और श्याम दो हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एजारम बोजबर और हैव, बोलो, एजारम बोजबर और हैव क्लियर हो गया होगा आप सभी को। चलो मुझे पता लग गया है आपका बेस क्या है, तो मैं संडे को एक बेसिक क्लास रखूंगा। इस संडे को तो मैराथन लगेगी, खैर जब भी मुझे टाइम लगेगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं बिल्कुल रखूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन भी बनेंगे विपिन भाई, क्वेश्चन भी बनेंगे, देखो जब चीजें आने लगती हैं धीरे धीरे करके तो क्वेश्चन भी बनने लगते हैं, है ना, ठीक है। जब चीजें समझ में आने लगती हैं तो क्वेश्चन भी बनने लगते हैं और चीजों पे कमांड भी होने लगती है धीरे धीरे करके, लेकिन होती धीरे धीरे से है, एकदम कोई महान नहीं बनता है, ठीक है। चलिए, हेड का यूज भी पूछ रहे हैं, ये लो हेड का भी देख लो। देखो अगर तुमसे कोई पूछे, यहाँ पर देखो,
अगर तुमसे कोई पूछे कि हैव का पास्ट फॉर्म क्या होता है, ये तो प्रेजेंट में होता है। क्या होता है प्रेजेंट में? प्रेजेंट में होता है। इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है? इसका पास्ट फॉर्म हेड होता है। पास्ट फॉर्म क्या होता है? हेड। बात समझ में आ गई? पास्ट फॉर्म क्या होता है? हेड। ठीक है। हाँ, सीरियल के लिए भी मैराथन कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। मैंने एक बात कह दी और फिर कह रहा हूं मैं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, हमारा लक्ष्य है आपका सिलेक्शन। बेटा हमारा लक्ष्य है आपका सिलेक्शन। तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, है ना? बात समझ में आ गई? तो यहां पर मैंने कहा आप दिक्कत ना लीजिए, दिक्कत ना लीजिए। यहां पर देखो ये है। अब ध्यान रखना, अगर ये पास्ट फॉर्म है तो पहली बात तो देखो, अगर हेड की बात करें, हेड की बात करें, हैव की पास्ट फॉर्म क्या होती है? हेड। बात समझ में आ गई? हेड होती है। तो भाई साहब इसके साथ में हम क्या लगाते हैं? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसके साथ में भी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब इसका यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ हो जाता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ में हेड लगा सकते हैं। और हेड के बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड। बात समझ में आ गई? सिंगुलर के साथ में भी हेड आ सकता है और प्लूरल के साथ में भी हेड आ सकता है। यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं है सिंगुलर और प्लूरल का। बात समझ में आ गई? अगर मैंने कहा, देखो इधर, अगर मैंने कहा आई आई डैश, आई डैश ए कार, तो यहां पर भी मैं लिख सकता हूं आई हैड ए कार, मेरे पास एक गाड़ी थी। और मैं कह रहा हूं यू डैश ए पेन, तुम्हारे पास में एक पेन था, तो मैं यहां पे भी लिख सकता हूं यू हैड ए पेन, तुम्हारे पास में एक पेन था। मैं कहा सी डैश, है ना, सी डैश ए हाउस, तो यहां पर भी मैं लिख सकता हूं सी हैड ए हाउस, उसके पास में एक घर था। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे कहूं, मैं यहाँ पे कहूं ही डैश, ठीक है, डन हिज वर्क, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर आ जाएगा हेड, ही के साथ में भी। अगर कहूं यू हैड, यू डैश डन योर वर्क, तो भी हेड आ जाएगा। यानी कि हेड पर सिंगुलर और प्लूरल का कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गई? ये दोनों के साथ आ जाता है, ये दोनों के साथ आ जाता है। चलिए, मुझे आपका बेस पता चल गया है, मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? आपने मुझे पढ़ा रहा था, मुझसे ना बच्चों का दर्द नहीं देखा जाता है। और बच्चे पूछते हैं ना तो फिर मुझे रहा भी नहीं जाता है। भले ही मैं टॉपिक पढ़ा रहा था नाउन, लेकिन पूछ लिया बच्चे ने क्या, इज आर एम बहुत बार, ठीक है, हैड हैव, पूछ लिया बच्चे ने हैड, तो रुका नहीं जाता है। अगर मुझे आता है तो जरूर जवाब देता हूँ, और अगर मुझे नहीं आता होगा तो मैं उससे मना कर दूंगा। ठीक है, मैं उससे मना कर दूंगा, उसे बाद में बताऊंगा फिर, है ना? चलो, देखो इधर, क्लियर है? देखो, समझ में आ गया सभी को? ये बताओ पहले, समझ में आ गया? तुम में से बेसिक किस किस का कमजोर है ये बताओ। बेसिक किस किस का कमजोर है, फटाफट से बताएंगे। बेसिक आप लोगों में से किस किस का कमजोर है बेटा, बताओ। जिसको कुछ नहीं आता है, ज्यादा कुछ नहीं आता, जल्दी बताओ बेटा। हाँ, चलो, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सभी का बेसिक मजबूत करा देंगे हम, ठीक है? आप सभी का बेसिक मजबूत करा देंगे, बिल्कुल। आपको जीरो से हीरो बना देंगे, आपको जीरो से हीरो बना देंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, टेंशन ना लीजिएगा, आराम से मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आपका जो विश्वास है उसको हम बनाए रखेंगे, आपका जो विश्वास है हम उसको बनाए रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, कल मिलते हैं आपसे, टाइम हो चुका है दूसरी क्लास का, कल क्लास लेता हूँ, ठीक है? चलिए।